हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत ही इम्पोर्टेंट कलेक्शन ऑफ द पोइम्स है और जिसका नेम है पोइम्स इन टू वॉल्यूम्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट कलेक्शन है और इसमें कई इम्पोर्टेंट पोइम्स इस कलेक्शन में आई हैं और इसका विषय में प्रीवियस लेक्चर में मैं इसको बता चुका हूँ, लेकिन आज हम लोग दरअसल इस लेक्चर का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि इस जो वॉल्यूम था, इनका कलेक्शन ऑफ द पोइम्स था, जिसका नेम था पोइम्स इन पोइम्स इन टू वॉल्यूम्स। इम्पोर्टेंट है ये, देखिए इस केवल इस पर आने वाली इम्पोर्टेंट, इस कलेक्शन में आने वाली इम्पोर्टेंट पोइम पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि इस वॉल्यूम में कौन कौन सी इस वॉल्यूम में पोइम्स आई थी। दरअसल इसका नेम क्या है? पोइम्स इन टू वॉल्यूम्स, जो कि 1807 में आया था। और ये क्या था? अ कलेक्शन ऑफ अ पोइम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले यही जान लिया है क्या दरअसल ये कलेक्शन ऑफ पोइम्स है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ और ये 1807 में आया है। और आज हम बात करेंगे इस कलेक्शन ऑफ पोइम्स जिसका नेम है पोइम्स इन टू वॉल्यूम्स, इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोइम है। इस बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत कई सारी इंपॉर्टेंट पोइम्स इस कलेक्शन में आई थी, तो यही हम देखेंगे आज, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये पोइम कब पब्लिश हुई और ये किस वॉल्यूम में आई, किस कलेक्शन में आई। इस तरीके से आ सकता है कि लिरिकल बैलेट के फर्स्ट सेकेंड थर्ड एडिशन का नेम लिखा होगा, उसमें एक नेम लिखा रहेगा आपका, ये लिखा रहेगा जो सामने आपको दिख रहा होगा पोइम्स इन टू वॉल्यूम्स। विश्वास करिए अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, जबकि बड़ा सिंपल तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। उसका मैंने एक कलेक्शन इसमें दिया है, हालांकि इसमें और पोइम्स हैं, इस पर मैंने उन पोइम्स को आपके सामने में आप रखा है जो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जब पूछा जाएगा इम्पोर्टेंट पोइम्स ही पूछी जाती हैं, क्योंकि पढ़ने के अपना तरीका होता है। तो शुरू करते हैं आज हम लोग कि इस कलेक्शन में कौन कौन सी पोइम्स आई, जिसका नेम है पोइम्स इन टू वॉल्यूम। दरअसल ये फर्स्ट पोइम है अ रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस और इस पोइम्स का दूसरा नाम है लीज गैदरर। इस पोइम्स को मैं डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको देंगे। तो इस पोइम्स का नाम है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस और लीज गैदरर। इंपॉर्टेंट है। और दरअसल एक चीज और इसकी बताएं, ये जो पोइम्स है ये लिरिक है और ये राइम रोल स्टंजा यानी 7 लाइन। राइम रोल स्टंजा में क्या होता है? ये 7 लाइन की स्टंजा होती है राइम रोयल। दरअसल राइम रोयल स्टंजा फॉर्म है। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? इसको दरअसल चौसर ने इंट्रोड्यूस किया था। ट्रायलस एंड क्रिसेड। ट्रायलस एंड क्रिसेड एक पोएम थी, उसमें उसको उन्होंने चौसर ने राइम रोल स्टंजा में ही लिखा था। हालांकि इसको चौसरियन स्टंजा के नाम से जाना जाता था राइम रोल को, लेकिन किंग जेम्स फर्स्ट जो थे, जो स्कॉटलैंड के राजा थे, उन्होंने अपनी पोइम्स किंग स्क्वायर या द किंग्स बुक को इसी फॉर्म में राइम रोल स्टंजा में जब से लिखा तो उसको राइम रॉयल स्टंजा कहा जाने लगा। इसके पहले इसको चौसरियन स्टंजा या चौसर ने चूंकि लिखा था तो चौसर ने स्टंजा के नाम से जाना था। इसकी अलग से मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा जो प्रासोडी के अंतर्गत आएगा, उसे मीटर है, फुटर, सिलेबस मीटर पर हम लोग बात करेंगे। केवल अभी बता दें कि दरअसल ये 7 लाइन स्टंजा है, कौन? आपकी लीज गैदरर। ठीक है। नेक्स्ट पोएम है द डैफोडिल्स। द डैफोडिल्स सेकेंड पोएम्स कौन है? द डैफोडिल्स और आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इनकी पोइम्स है, जिसको हम लोग अलग से बाद में भी पढ़ेंगे। केवल आज इंफॉर्मेशन के रूप में हम आपके सामने देख रहे हैं कि इस वॉल्यूम में किस वॉल्यूम में इस पोएम को पब्लिश किया था या किस डेट में है, दोनों चीजें। दरअसल ये इनका एक लिरिक है और ब्लैंक वर्स फॉर्म में लिखा गया। ब्लैंक वर्स भी आपको बता देंगे। इसके बाद है थर्ड नंबर पर द रेनबो और माई हार्ट लीप्स अप। ये भी इनका एक दरअसल लिरिक है और रेनबो और माय हार्ट लीप्स अप की बहुत ही फेमस लाइन है और जिसका नेम आपने सुना होगा लाइन का, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। वो दरअसल इसी पोएम की द रेनबो और माय हार्ट लीप्स अप की है। इसको अलग से मैं पूरी पोएम पढ़ाऊंगा। इसके बाद 4 नंबर पर है ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम्स है, इसको भी हम डिटेल से अलग से पढ़ेंगे। दरअसल इस पोएम्स की बात करें तो इसमें प्री नेटल एग्जिस्टेंस
के सिद्धांत को फॉलो करती है, या इमॉर्टैलिटी एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल की बात करती है, यानी कि आत्मा एक बॉडी छोड़कर दूसरे में ट्रांसमाइग्रेट कर जाती है, उसकी बातें करती है। रेमिनिसेंस की बात करती है, संस्मरण स्मृतियों की बात करती है, यानी पूर्व जब बच्चा पैदा होता है पूर्व जन्म की स्मृतियों को लेके आता है। इसको अलग से पोइम्स में पढ़ाऊंगा तो और चीजें आपको समझ में आएंगी। केवल आप ये जान लें आज कि ये किस कलेक्शन में कब ये पोइम पब्लिश हुई थी। एकमात्र उद्देश्य शॉर्ट चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करता रहा हूँ। इसके बाद ओ टू ड्यूटी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम्स है। और दरअसल इसकी पोइम्स की बात करें, ये थॉमस ग्रे का नाम सुना होगा, उन्होंने एक ओड टू एडवर्सिटी लिखी है। ये उस पर आधारित, उस पर मॉडल करके लिखी गई है, ओड टू ड्यूटी। इसके बाद सॉलिटरी रीपर, बहुत ही फेमस पोइम है, इसको तो सभी लोग बहुत बार पढ़ा होगा, इसको अलग से में पढ़ाएंगे। वो भी, ये पोइम्स भी इस कलेक्शन में आई थी, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स। बहुत इंपॉर्टेंट पोइम्स आप देख भी रहे होंगे। इसके बाद है 7 नंबर पर है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज सितंबर 3, 1802। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, दरअसल ये एक सोनेट है, और इसमें दरअसल इन्होंने लंदन सिटी के अर्ली मॉर्निंग दृश्य को इसमें दिखाया गया है वेस्टमिनिस्टर ब्रिज में, और उस टाइम का जो दृश्य है उसको दिखाया गया है, आपको मॉर्निंग टाइम के दृश्य को दिखाया कि वो कितना खूबसूरत है। तो इसको भी अलग से मैं, बहुत छोटी सी पोइम है और क्योंकि सोनेट है इसको अलग से मैं पढ़ाऊंगा। इसका टू मिल्टन और लंदन 1802, ये भी इनकी एक दरअसल सोनेट है, जो कि मिल्टन पर इन्होंने लिखी है। इसको भी अलग से मैं डिटेल में आपको, इसको लाइन टू लाइन इसकी पोइम्स को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद द वर्ड इज टू मच विद अस, ये भी इनकी बड़ी फेमस सोनेट है, इसको भी अलग से पढ़ाऊंगा। आज केवल आपको इतना ही जानना है कि सारी पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स में 1807 में पब्लिश हुई। इसके बाद है शी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, शी वाज अ फैंटम वाज, हु वाज फैंटम ऑफ डिलाइट। दरअसल इस पोइम्स के माध्यम से विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी वाइफ मैरी हचिंसन की ब्यूटी और कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। ये एक तरीके उनका एक लिरिक का पर्सनल इमोशंस का है, उनकी लिरिक है, उनकी पर्सनल भावनाएं, उसको उन्होंने इस पोइम्स के माध्यम से व्यक्त किया, एक्सप्रेस किया है। यानी सी कौन है, सी यहाँ पर है, यानी कि मैरी हचिंसन उनकी वाइफ है, उसको वहाँ की ब्यूटी को, उनकी ब्यूटी को रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद है 11 नंबर पर आई ट्रेवल अमंग अननोन मैन। ये दरअसल इनकी एक लूसी पोइम है। कौन सी पोइम है? लूसी पोइम है, याद रखिएगा। और जैसा कि बताया था, जो 4 लूसी पोइम्स के विषय में बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था कि जो 4 लूसी पोइम्स थी, जो जिसका जस्ट अभी मैंने वीडियो अपलोड किया इसके पहले, वो लिरिकल बैठ के 2nd एडिशन में पब्लिश हुई थी। लेकिन ये पोइम्स जो थी आपकी सामने, जो कि आई ट्रेवल अमंग अननोन मैन, ठीक है, ये लूसी पोइम है। ये 1807 में आई थी, पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स, इसको याद रखिएगा। इसके बाद 12 नंबर पर है द पील कैसल और एलेजिया स्टेंजा। इसके बाद टू द कुक्कू। ये कुछ पोइम्स हैं जो कि पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स, जो कलेक्शन ऑफ पोइम्स है उसमें पब्लिश। आज आपका एकमात्र उद्देश्य मेरा है, कम से कम, दरअसल ये जब क्वेश्चन आएगा बहुत सिंपल तरीके से आप देख लेंगे, तो एक निगाह अगर आ भी गया तो आप इसको निश्चित कर पाएंगे। क्योंकि इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही कम परसेंट में ही आप अच्छे से कर पाते हैं, और जो करने वाले होते हैं, बहुत उनकी डीप स्टडी होती है, वो करते, उन्हीं के सिलेक्शन होते हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने के अलावा ये होता है कि हम कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आप ज्यादातर आप लोग सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप करना शुरू कर दीजिए, तो मुझे नहीं लगता आप सिलेक्शन पाएंगे। सबसे पहले आप डिटेल पढ़िए, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाएंगे, मान लीजिए आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% होने वाला है। क्योंकि जब तक डीप स्टडी नहीं करेंगे, डिटेल नहीं पढ़ेंगे, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रखने से, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज का ये जो लेक्चर है निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। इनके विषय में मैंने आपको डिटेल में थोड़ा शॉर्ट जानकारी भी दिया है, और ये किस कलेक्शन में आए, ये एकमात्र आज का मेरा उद्देश्य था। तो आप डीप स्टडी करिए, सिलेक्शन का उन्हीं को होता है जो डीप स्टडी करते हैं। क्योंकि केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज करके सिलेक्शन कम ही लोग, उनको दरअसल पता ही नहीं होता, उन चीजों को पढ़ रहे होते हैं
कि जो होती नहीं, जो आती ही नहीं, क्योंकि जब कोई बुक्स बनती है तो उसको तो अपना पेजेस बढ़ाने होती है, खासकर जो आजकल प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, आप पढ़ते बहुत जाता है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। आप और चीजें पढ़िए और डिटेल में पढ़िए, लेकिन उनको क्या पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज का जो लेक्चर हमारा यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको खासकर मैं आपको लीस्ट गैदरर के लेक्चर में आपको मिलूंगा, बहुत अच्छा इसको तैयार करने वाले और मजा आने वाला है आपको निश्चित रूप से को आप देखिए, और ये क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा, आप कहीं से भी आए। और उम्मीद करते हैं यदि आपको ये लेक्चर पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए, तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि निश्चित रूप से एक जब भी कोई पढ़ाता है तो आप कई लोगों को अच्छा लगता है लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित रूप से जो भी टीचर पढ़ाता है उसको भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हमारे, क्योंकि मैं जिस तरह देख रहा हूँ हमारे इसमें 50% से ज़्यादा लोग हैं जो वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब करने से आप कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, कुछ भी। हम भी कई लोगों को जिसको पसंद था मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ, उससे आपका कोई भी अलग से डेटा नहीं होता, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे हो सकता है ये वीडियो आपके करीबी के पास कहीं पहुंच जाए, उसका सिलेक्शन हो जाए। निश्चित रूप से इसको देखिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।